रेसलमेनिया डब्ल्यू का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया सिर्फ 3 दिन की दूरी पर रह गया और मेरे जैसे ही दोस्तों डब्ल्यू वालों ने भी पोस्ट डाली है जिसके अंदर रॉक को मेंशन करते हुए उन्होंने उनकी तब की तस्वीर डाली जब उन्होंने 3 फिंगर शो की थी और लिखा है 3 days to go। विद दैट बीइंग सेड कि गाइस इस बार की रेसलमेनिया ह्यूज होने वाली, क्योंकि मैं अगली तस्वीर जो आपको दिखाऊंगा आप एक्साइटेड हो जाएंगे। तो स्टेज एक बारी को देखिए दोस्तों 95% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ दोस्तों रिंग है, रिंग के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं डब्बा सा बना हुआ, बेसिकली ये स्क्रीन्स रहने वाली है ताकि चारों तरफ के लोग देख सके। देन उसके ऊपर दोस्तों आपको रिंग्स दिखाई दे रही है जो कि लाइट रिंग्स है। देन स्टेज पर चलेंगे सीधे और स्टेज को देखेंगे। स्टेज को दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे वही 2 मंजिला इमारत सी बनाई हुई है और गाइस काफ़ी ह्यूज है ये, क्योंकि एक बारी को दोस्तों आप लोगों से कंपेयर करेंगे ना वहाँ खड़े हुए लोगों से तो बिल्कुल छोटे से बिल्कुल चींटी से नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ह्यूज स्टेज है और दूर से ली हुई तस्वीर है। और यहाँ दोस्तों जो मैंने आपको कार वाली बात कही थी तो एक कार के लिए भी दोस्तों पोडियम सा बना रखा है और काफ़ी ह्यूज स्टेज ये रहने वाला है। इस बारी का लास वेगस से लाइव रेसलमेनिया जो कि 20 और 21 तारीख को लाइव रहेगा नेटफ्लिक्स पर से। और मैं तो कहूँ दोस्तों इस बारी का स्टेज देखने वाला होगा। डब्ल्यू वाले दोस्तों हो सकता है कल इसे पूरे तरीके से रिवील कर दे, क्योंकि पहले ही दोस्तों इसकी काफ़ी लीक्ड पिक्चर सामने आ चुकी है। यहाँ दोस्तों बात करेंगे रेसलमेनिया में आने कौन वाला है। तो गाइस एक बंदा जो है 100% आप कह सकते कंफर्म हो चुका है, नाम है ट्रेविस स्कॉट। ट्रेविस स्कॉट जो कि सिंगर है, ऑब्वियसली ऑफिशियल सिंगर है। इस बारी की रेसलमेनिया में 2 थीम है, उनमें से एक थीम गाया है ट्रेविस स्कॉट ने, फिन, और इन्हें दोस्तों कंफर्म कर दिया है और द गेम ट्रिपल एच ने कंफर्म किया है ट्रेविस स्कॉट विल बी एट रेसलमेनिया 41। आपको याद होगा इन्होंने थप्पड़ जड़ा था कोडी रोड्स के और ट्रेविस स्कॉट ने हाल फिलहाल में चीज़ भी बताई है, थप्पड़ उन्होंने रॉक के कहे पर जड़ा था। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं, उन्होंने कान का पर्दा फाड़ दिया था कोडी का, जितना मुझे याद है। तो कोडी दोस्तों यहाँ ट्रेविस स्कॉट को गंदा तोड़ने वाले, जो ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दिया है ट्रेविस स्कॉट वहाँ होंगे। तो कोडी दोस्तों यहाँ बदला लेने ज़रूर आएंगे। ट्रेविस दोस्तों अगर इन्वॉल्व होते हैं उनके मैच में उन्हें थप्पड़ ज़रूर लगेगा या फिर हो सकता है पावर बम भी लग जाए। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों जॉन सीना से। जॉन सीना के दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं लगभग 6 मर्च लॉन्च कर दिया आज सुबह सवेरे डब्ल्यू वालों ने। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सीना जीतने वाले हैं या फिर कुछ और, लेकिन गाइज यहाँ आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सीना को दोस्तों द स्मैकडाउन आफ्टर मेनिया शायद से मॉन्ट्रियल से लाइव रहेगी, एग्जैक्ट लोकेशन का मुझे नहीं पता, वहाँ दोस्तों कंफर्म कर दिया गया है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जॉन सीना के जो 6 मर्च निकले हैं ये उनके दोस्तों तब के हैं जब गाइस जो रैपर गिमिक के साथ आते थे। तो कुछ ना कुछ दोस्तों क्रेजी होने वाला है, तभी दोस्तों WWE वाले इस तरीके से सीना को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ह्यूज रहेगा। रेसलमेनिया नाइट 2 काफ़ी अनप्रडिक्टेबल हो चुकी है इसके साथ में। द गेम ट्रिपल एच ने भी कमेंट किया है और ये चीज़ कही है कि डर्ट शीट्स पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हाँ मैं भी कहूँगा इवन दोस्तों मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जिसमें न्यूज़ दी जाती है, लेकिन ट्रिपल एच के एरा में दोस्तों आप विश्वास नहीं कर सकते किसी भी न्यूज़ का, क्योंकि ट्रिपल एच दोस्तों एंड में वो चीज़ कर देते हैं जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। इवन ट्रिपल एच ने इस इंटरव्यू में ये चीज़ भी बताई कि सीना का हील टर्न सिर्फ सीना को पता था, उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था। सीना को पता था, कोडी को पता था, रॉक को पता था, इन तीनों के अलावा किसी को नहीं पता था वहाँ कि हील टर्न होगा सीना का। तो इतना बड़ा सीक्रेट दोस्तों ट्रिपल एच ने बनाकर रखा है और बनाकर रखा था और आगे भी रखेंगे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े सीएम पंक वर्सेस सैथ रॉलिन्स से। गाइस सैथ रॉलिन्स इतना हेट करते हैं पंक से, मुझे नहीं पता था। यहाँ दोस्तों क्या कहते हैं सैथ रॉलिन्स कहते हैं कि अगर डेना वाइट को पैसा कमाना है और अगर मेरी रूह को तृप्त करना है तो मुझे सीएम पंक के खिलाफ मैच दिया जाए, वो भी यूएफसी में। यूएफसी की फाइट्स काफ़ी ब्रूटल रहती है और उसके अंदर दोस्तों जान माल की हानि का नुकसान भी होता है। यहाँ दोस्तों सैथ रॉलिन्स कुछ भी नहीं चाहते हैं सिवाय सीएम पंक की बर्बादी के, और इसलिए उनका ट्रिपल थ्रेट भी बना है इस बारी की रेसलमेनिया में। लेकिन उससे ज़्यादा चाहते वो चाहते एक यूएफसी फाइट मिल जाए सीएम पंक के खिलाफ, लेकिन सीएम पंक ट्रेंड सुपरस्टार है यूएफसी में, तो यहाँ सैथ रॉलिन्स को भी ट्रेंड होना पड़ेगा अगर ये मैच बन जाता है तो। लेकिन ये बनेगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। हालांकि बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो कि 100% बनने वाली है। तो गाइस वो है हमारे अपने रोमन रेंस की तैयारी। तो रोमन रेंस की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। रोमन रेंस बनना स्टार्ट हो गया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो चुके हैं। और इस बारी दोस्तों रोमन रेंस ने एक अलग रुख अपनाया है। आज सुबह सवेरे दोस्तों उन्होंने वीडियो पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और इस बारी दोस्तों वो हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। इस बारी वो खुद को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा वो जिम विम मारते हैं, लेकिन इस बारी दोस्तों उनकी अप्रोच डिफरेंट है। और यहाँ दोस्तों कैप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं टाइम टू डू थिंग्स माई वे। आगे उन्होंने वी द वन का साइन बनाया है और द वन इन द स्काई का साइन बनाने के साथ दोस्तों
आप अगर वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। दोनों ही चीज़ों को अपनाया जा रहा है क्योंकि रोमन रेंस जानते हैं उम्र के इस पड़ाव में उन्हें स्ट्रेच होना भी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो मैच है वो लिटरली काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है और सेथ एंड रोमन की राइवलरी इस कदर तक यहाँ तक पहुँची है कि गाइज अब इसमें सीएम पंक भी तड़का लगा रहे हैं। तो तीनों का मैच होगा, काफ़ी तगड़ा होगा, काफ़ी मज़ा आएगा और रोमन रेंस तैयारियों में जुड़ चुके हैं। इसी बीच 200W वालों ने भी तैयारी कर दी है रेसलमेनिया नाइट 1 की, क्योंकि गाइज रेसलमेनिया नाइट 1 का ओपनिंग मैच हो चुका है कंफर्म्ड। यस गाइज, द गेम ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दिया है कि गंथर वर्सेस जे उसो ओपन करेगा नाइट 1 को। यस गाइज, ये काफ़ी ह्यूज अपडेट है क्योंकि गाइज दो बड़े रीज़न है इसके। सबसे पहला रीज़न, बहुत कम ऐसा देखा गया कि वर्ल्ड टाइटल को शुरुआत में रखा गया, हालांकि इससे पहले भी हुआ है, लेकिन गाइज यहाँ अगर ये मैच रखा जा रहा है तो गाइज ये उतना लेंथी मैच नहीं रहने वाला है। हालांकि दोस्तों बात करूँ इस मैच की दूसरी खासियत की, इसके अंदर टाइटल चेंज बताया गया था इससे पहले, और ट्रिपल एच ने भी हाल फिलहाल के इंटरव्यू में यही चीज़ कही थी कि जे उसो जो है वो मैं मानता हूँ इतना अच्छा इन रिंग स्किल उसका नहीं है, ना ही उतना अच्छा वो माइक पर है, लेकिन क्या इस वक्त वो बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बना हुआ है? एब्सोल्युटली। तो गाइज जे उसो यहाँ जीतेंगे और गाइज एक मेजर टाइटल चेंज हो सकता है आपको शुरुआत में देखने को मिल जाए इस बारी की रेसलमेनिया में। तो रेसलमेनिया का आगाज काफ़ी धमाकेदार स्टाइल से करने वाले हैं इस बारी गेम ट्रिपल एच। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द रॉक के थर्ड मेंबर से। तो कल हमने दोस्तों थर्ड मेंबर की बात की थी, लेकिन गाइज आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे दोस्तों फिर से कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है। कल हमने डिस्कस किया था कि सेथ हो सकते हैं मे बी थर्ड मेंबर, क्योंकि सेथ रॉलिंस रॉक के जैसे कपड़े पहनकर कई बार आए हैं रिंग में, लेकिन आज तो रॉक ने हद ही कर दी। रॉक का दोस्तों एक अलग से प्रोजेक्ट है जिसे प्रोजेक्ट रॉक का नाम दिया गया और इंस्टाग्राम पर दोस्तों एक अलग से हैंडल है इसका। इन्होंने दोस्तों तस्वीर डाली है और तस्वीर में अगर आप देखें कैप्शन में लिखा है रिंग द बेल, वी आर नॉट वेटिंग अंटिल द वीकेंड, द शो स्टार्ट्स टुमारो। यानी कि शो जो है वो कल का कल बिगन होने वाला है और हम कल का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो या तो दोस्तों ये कोई एड कैंपेन है या फिर कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर। तस्वीर ऊपर अगर आप देखेंगे, इसे जूम करके देखेंगे, जूम लगा दूंगा हल्की सी, एक बंदा तो मुझे पता नहीं चला लेफ्ट में कौन है, राइट में देखिए कौन है, ड्रू मैकिंटायर दिखाई दे रहे हैं। द रॉक प्रोजेक्ट का हिस्सा है ड्रू मैकिंटायर। विच दैट बीइंग सेड कि कहीं ना कहीं दोस्तों अब चांसेस ज़्यादा इस और बढ़ चुके हैं कि ड्रू मैकिंटायर रॉक के साथ मिले हो। हालांकि दोस्तों एड कैंपेन भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, लेकिन मैकिंटायर एंड जो रॉक है ना, इनके बीच का जो समन्वय है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो इनकी दोस्ती है, यारी नेक्स्ट लेवल पर रही है। हमने पास्ट में कई बार ही देखा है, जब रॉन नेटफ्लिक्स सबसे पहले गई थी बैकस्टेज इनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा, एंड में कोई और ही निकल जाए, ड्रू मैकिंटायर ही निकल जाए। वेल ये तो हम लोगों को इस बारी की रेसलमेनिया में ही पता चलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की। वेरी नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों द रॉक से। द रॉक को अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया गया रेसलमेनिया के लिए, लेकिन गाइज एक ऐसी चीज़ हुई है जिसके तहत मैं कह सकता हूँ रॉक रेसलमेनिया में 100% होंगे। तो रॉक को एडवर्टाइज नहीं किया गया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी रेसलमेनिया का बिल्ड रॉक के द्वारा ही हुआ है। आपको याद होगा एलिमिनेशन चैम्बर में क्या हुआ था, रॉक आए, उन्होंने हिल टर्न करवा दिया सीना का, उसके बाद सीना रॉक को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करते। लेकिन अभी से ठीक 24 घंटे पहले 200W वालों ने ऑफिशियल रेसलमेनिया इमोजीज लॉन्च किया है और उसमें एक इमोजी दोस्तों द रॉक की है। द रॉक की अलग से इमोजी दी गई है। विच दैट बीइंग सेड कहीं ना कहीं रॉक जो है मेनिया का पार्ट 100% होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेविस स्कॉट भी आएंगे। ट्रेविस स्कॉट दोस्तों अकेले आने की तो दोस्तों हिम्मत नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके साथ ड्रामा बुल भी होने वाले हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं अभी तक रॉक को उस तरीके से एडवर्टाइज नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। इस बारी की रेसलमेनिया में दोस्तों रॉक 100% होने वाले हैं, लेकिन उनका एलिमेंट पूरे तरीके से सरप्राइजिंग रहेगा। बात करी जाए दोस्तों अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों पॉल हेमन से। तो डब्ल्यू वाले दोस्तों ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यू से इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री में दोस्तों उनका नाम जो है वो मेंशन नहीं किया जा रहा है, वीडियो फुटेजेस में से उन्हें गायब किया जा रहा है, पैकेजेस में देखने को नहीं मिल रहे,
इवन दोस्तों जो प्लेलिस्ट डब्ल्यू वाले अपलोड कर रहे हैं आए दिनों, उसमें भी लेसनर को मेंशन नहीं किया जाएगा, लेकिन पॉल हेमन लेसनर को बहुत गंदे तरीके से मिस कर रही है। यस गाइस, अभी अभी यानी कि अभी से ठीक 24 घंटे पहले दोस्तों स्पोर्ट्स कीड़ा वालों ने एक पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने सीएम पंक, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को दिखाया था और कैप्शन में लिखा हुआ था कि एज ए एडवोकेट और से एज ए बेस्ट फ्रेंड जो स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन है, वो बहुत सी रेसलमेनियास का पार्ट हुए हैं और 13 कंसेक्टिव ईयर दोस्तों उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को दिए हैं। 29 से लेकर 36 तक लेसनर के साथ थे। रेसलमेनिया 37 से 40 तक रोमन रेंस के साथ रहे और रेसलमेनिया 29 और रेसलमेनिया 41 यानी कि ये 2 रेसलमेनिया वो सीएम पंक के साथ में देने वाले हैं। तो पॉल हेमन दोस्तों एज ए एडवोकेट 3 लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम किए हैं पास्ट में और खासकर रेसलमेनिया में हिस्ट्री उनकी रही है, तो इसे दोस्तों पॉल हेमन ने लाइक किया है। पॉल हेमन दोस्तों डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर को मेंशन कर रहे हैं और शायद से उनका दिल भी दुखता है जब डब्ल्यू वाले उन्हें कहते हैं कि आपने लेसनर का नेम ड्रॉप नहीं करना है, लेकिन यहाँ दोस्तों लेसनर को कहीं ना कहीं वो याद किए हैं। और अगर दोस्तों डब्ल्यू वाले चाहते हैं कि एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, तो ये जो नाइट 1 पर मैच रहने वाला है ना, ट्रिपल थ्रेट, इसमें अगर लेसनर आ जाते हैं ना, तो यहाँ से लेकर दोस्तों पता नहीं कहाँ कहाँ तक गूज़बम्प्स जाएंगे, क्रेजी हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन वो तो समय बताएगा ये फिर होता है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पॉल हेमन ज़रूर मिस कर रहे हैं बाबा को। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की घर वापसी से। यस गाइस, क्या मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस लौट सकते हैं? क्या डीन एम्ब्रोस के WWE के अंदर वापस आने के चांसेस बन रहे हैं? यस गाइस, 100% बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों हाल फिलहाल में जो निक खान है उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है AEW टैलेंट्स के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट डील्स के ऊपर। निक खान क्या कहते हैं? इन टर्म्स ऑफ द अदर रेसलिंग प्रमोशनल कंपनी दे हैव लॉट ऑफ टैलेंटेड सुपरस्टार। कहते हैं दूसरी कंपनी के पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड सुपरस्टार एंड हम खुश होंगे उनके लिए, लेकिन जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, जब बात आती है डील साइन करने की, तो जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से ब्रीच होता है, हम भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं और रखते रहेंगे। तो यहाँ दोस्तों साफ कर दिया है निक खान ने कि जैसे ही AEW टैलेंट का, किसी भी टैलेंट का कॉन्ट्रैक्ट अप होता है, हम उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। सेम चीज़ अप्लाई होती है लुनाटिक फ्रिंज के केस में भी। शायद से 2026 के अंत में या फिर 2027 की शुरुआत में जो डीन एम्ब्रोज है उनका कॉन्ट्रैक्ट अप हो रहा है विद AEW एंड निक खान डेफिनेटली उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले हैं इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं एम्ब्रोज के आने के चांसेस बढ़ रहे हैं कंपनी में, क्योंकि कंपनी अब पहले जैसी नहीं रह गई है। ऑब्वियसली जो डीन था उनका WWE को छोड़ने का रीज़न ही था क्योंकि विंस को इतना पसंद नहीं करते। विंस की जो गाइडलाइंस थी, विंस के दोस्तों तौर तरीके उन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन अब ट्रिपल एच पावर में तो यहाँ चांसेस बन रहे हैं। अब देखते क्या कुछ रहता है नेक्स्ट ईयर। वीडियो आज कितनी थी? क्या मॉक्सली को लौटना चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।